आम इंतखाबात के लिए सिंध काबीना का हर मुमकिन सहूलियात देने का फैसला। सूबाई काबीना ने 3 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। पोलिंग के लिए स्कूलों को मतलूबा सहूलियात दी जाएंगी। 9,901 स्कूलों के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। रेंजर्स को 1 अरब 38 करोड़ फराहम करने की भी मंजूरी। रेंजर्स वाटर कैनन, क्विक रिस्पांस व्हीकल्स और कम्युनिकेशन के आलात खरीदेगी। पुलिस में 1046 ASIs भर्ती करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कर्ज लेने के हवाले से काबीना कमेटी कायम कर दी। टर्नआउट बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहसन इकदाम। मासूर वोटर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की खसूसी शिरकत। कहा, इलेक्शन कमीशन की नजर में हर वोटर अहम है। खवातीन, ख्वाजा सिरा और मासूर अफराद की इलेक्शन में शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली। टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 4 दिसंबर तक दरखास्तें तलब। कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार को 40,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करने की हिदायत। सूबाई असम्बली के लिए 30,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करना होगा। दरखास्तें सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम जमा कराई जाएंगी। हतमी हल्का बंदियों की इशाअत। सिंध की नशिस्तें बरकरार। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें। हदूद में तब्दीलियां। शहर कायद में सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें होंगी। जिला वस्ती और शर्की में 9 सूबाई नशिस्तें हैं। मलीर और गरबी में सूबाई नशिस्तों की तादाद 6 है। किमाड़ी और जनूबी में 5 सूबाई नशिस्तें। सिंध में कौमी असम्बली की खवातीन नशिस्तों की तादाद 14 हो गई। सिंध असम्बली में खवातीन की नशिस्तें 29, अक़लियती नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें होंगी। MQM ने हल्का बंदियां मुस्तरद कर दी। अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियां दुरुस्त करने, शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सूबाई खुदमुख्तारी के जरिए शहरी इलाके कब्जे में दिए गए। हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। कराची हकीकी वारिसों के हवाले करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। कराची में अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। इस शहर की तामीर और तरक्की, इस शहर के अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं होगी। शहर का हकीकी मैंडेट उसके पास इख्तियार ना हुआ तो पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उन हालात से नहीं निकल सकता। MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। नाज़िमाबाद गुलबहार टाउन में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। फारूक सत्तार का कहना था, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। अरबों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद शहर को मोइनजोदड़ो बना दिया गया। तब्दीली माफिया ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अगले इलेक्शन में छीनी हुई नशिस्तें वापस लेंगे। बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों तरक्याती कामों के लिए रकम जारी। जिले हुकूमतों को OCT शेयर से 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख 65 हजार जारी। रकम तमाम टाउन और म्यूनसिपल कमेटीज के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। औरंगी टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हजार, मोमिनाबाद टाउन को 5 करोड़ 77 लाख 46 हजार जारी। मंगोपीर टाउन कमेटी को 10 करोड़ 26 लाख 61 हजार जारी किए गए। टाउन कमेटी सदर को 12 करोड़ 5 लाख 21 हजार, लियारी को 12 करोड़ 5 लाख 21 हजार मिल गए। मेयर कराची ने सिटी काउंसिल का इजलास 7 दिसंबर को तलब कर लिया। शहर से गैस लोड शेडिंग खत्म करने की करारदाद एजेंडे में शामिल। बल्दिया उस्मा कराची का शहदाए फलस्तीन को खराजी अकीदत पेश करने का फैसला। जोहर अंडरपास शहदाए फलस्तीन से मंसूब करने की करारदाद भी एजेंडे में शामिल। इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। मोबाइल फोन टावर्स पर सालाना टैक्स आयद करने का फैसला। यूजर चार्जेस से हासिल आमदनी 100% आबादी शहीद अस्पताल पर खर्च करने की मंजूरी दी जाएगी। कराची के पहले और बड़े सोलर पैनल पार्क की तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल। KMC के तहत किडनी हिल में पहला सोलर पार्क कायम किया जा रहा है।
सोलर पैनल किडनी हिल में वाटरफॉल और खूबसूरत लाइट्स की जरूरियात को पूरा करेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने मंसूबे को सराहा, बोले मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। किडनी हिल में सोलर पार्क और आबशार शहरियों के लिए जबरदस्त तफरीह मुहैया करेगा। वफाकी हुकूमत का कराची हैदराबाद मोटरवे के साथ सर्विस रोड बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने जमीन के तायुन के लिए कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत कमेटी सरबराह मुकर्रर। कमेटी में डायरेक्टर सर्वे, सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शामिल। डिप्टी कमिश्नर शर्की मलिर भी मेंबर के तौर पर शामिल हैं। कमेटी 2 माह में सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट पेश करेगी। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगने लगा। कराची के सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। मलिर शीदीगोट का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जब्बू हाली का शिकार। स्कूल में पानी और बिजली की बुनियादी सहूलत भी नहीं, असातिज़ा की भी कमी। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है स्कूल में सिर्फ 2 खवातीन असातिज़ा आती हैं। इलाका मकीन भी स्कूल की अबतर हालत पर फट पड़े। अभी मुझे ये टीचर दी गई है तो ज़रूरत तो है, हर महीने हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं गांव वालों को बोलो बच्चे आ जाएं। जब बच्चे आएंगे तभी होंगे। 30 से लेके 40 तक यानी स्टूडेंट एक टीचर के पास होते हैं। आप लोगों ने यहाँ के स्कूल को तबाह करने ने जितना हाथ इलाके मकीन का है उससे ज़्यादा हाथ आपका है। ये एजुकेशन की जो नाहिल उनका हाथ है कि सिर्फ इलाके मकीन का तबाही का बच्चों में तालीम की तबाही का बच्चों का हाथ उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ एजुकेशन का ही। कराची दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर करार। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 173 ममालिक की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी बिल्स, खाने पीने समेत 20 अशिया की कीमतों का तजस्या। कराची के शहरियों ने सर्वे को हकाइक के मुनाफी करार दिया। बोले महंगाई की लहर ने जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। आप देख लेना, दूध से लेके गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। मतलब गरीब आदमी तो समझो पिस गया है, बल्कि पिस के बिल ख़त्म हो गया। 100% तो इससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि कराची एक दुनिया का चौथे नंबर पर बेहतरीन शहर है, लेकिन फिर भी सस्ता शहर है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा बहुत हम मुतमईन हैं। महंगाई के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर। होलसेल की सतह पर चीनी 10 दिन में 8 रुपए तक सस्ती हो गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 8 रुपए कमी से 116 रुपए किलो पर आ गई। होलसेल कीमत 8 रुपए कम होकर 117 रुपए किलो पर आ गई। चीनी की 50 किलो की बोरी 400 रुपए सस्ती होकर 5850 की हो गई। गवर्नर सिंध का मसीही बरादरी के लिए दुबई के 2 टिकट लैपटॉप का ऐलान। खसूसी तकरीब में शिरकत, क्रिसमस की एडवांस मुबारकबाद भी दी। कामरान टिसोरी का कहना था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अमन और मोहब्बत का दर्स दिया। कराची के बासियों के लिए खुशखबरी। महफूज और आरामदाह सफर अब हकीकत बन गया। बैनुल-अक़वामी जांगो राइडर हेलिंग टैक्सी सर्विस सड़कों पर आ गई। कंट्री मैनेजर फैसल इफ्तिखार कहते हैं मई में पाकिस्तान में इसका ऑपरेशन शुरू किया गया था। जांगो एक इंटरनेशनल कंपनी है जो 20 से ज़्यादा ममालिक में अपनी सर्विसेज दे रही है। ये मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और मई 2023 में पाकिस्तान में इन्होंने अपनी एंट्री की थी, जो एशिया का इनका पहला मुल्क था। कराची हॉकी एसोसिएशन में हॉस्टल की तामीर जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। चेयरमैन KHA गुलफराज अहमद खान कहते हैं हॉस्टल में 30 कमरे बनाए जाएंगे, खिलाड़ी रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। और सिंध हुकूमत का खसूसी अफराद का आलमी दिन सरकारी तौर पर मनाने का फैसला। साहिल समंदर पर कल चीफ सेक्रेटरी सिंध की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। रैली में WHO के नुमाइंदे भी शरीक होंगे।